ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स खिताब। एलो वैन डिजीज थाईलैंड के समुद्री प्रवालों को कर रही नष्ट। सूर्य कुमार यादव बने वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर। सर्बानंद सोनोवाल ने एकल खिड़की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को किया लॉन्च। ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया आर्टिफिशियल सिनैप्स 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुआ समझौता। कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का करेगा निर्माण। प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी। ईपीएफओ देश के सभी जिलों में शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 करेगा शुरू। अमीरा एल गवाबी कनाडा की पहले इस्लामोफोबिया विरोधी सलाहकार की गई नियुक्त। अमेरिका भविष्य में मंगल अभियानों के लिए परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का करेगा परीक्षण। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा अनुवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवाश को किया लॉन्च। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए 5 टीमों का किया गया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 26 जनवरी को मनाया गया। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया यू-विन पोर्टल। लद्दाख में आयोजित किया जा रहा वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023। ऋषभ पंत वर्ष 2023 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 से 31 जनवरी तक गुजरात में होगा आयोजित। नरेश लालवानी को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक पद पर किया गया नियुक्त। भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर किया जाता है। वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, उद्योग, व्यापार आदि। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा स्थापित सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च और अप्रैल के महीने में दिए जाते हैं। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का क्रम है: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। इनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं, इनमें लेखिका सुधा मूर्ति, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर और अभिनेत्री रवीना टंडन है। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति 6 हैं: श्री बालकृष्ण दोषी वास्तुकला गुजरात के, श्री मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामलों के उत्तर प्रदेश, श्री जाकिर हुसैन तबला वादक महाराष्ट्र, श्री निवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, श्री एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक कार्य कर्नाटक, श्री दिलीप महाल नौविश मेडिकल के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। पद्म भूषण से सम्मानित 9 व्यक्ति: कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद तेलंगाना, सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य कर्नाटक, कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा दिल्ली, सुमन कल्याणपुर कला महाराष्ट्र, स्वामी जिन्नानंद जीयर अध्यात्मवाद तेलंगाना, वाड़ी जयराम कला तमिलनाडु, दीपक श्रीधर विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, कुमार मंगलम बिरला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र, एल.एस. भरवैया साहित्य और शिक्षा। पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति: नरेंद्र चंद्र देव वर्मा सार्वजनिक मामलों में त्रिपुरा, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र के, आर.एस. खनबाटा व्यापार और उद्योग गुजरात, रवीना टंडन कला महाराष्ट्र, कर्मा वांगचू सामाजिक कार्य अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर दिलीप महान वालिश ORS की खोज करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया। इस मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्निर्मित किया गया। इसी दिन प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है। जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के किन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। वर्तमान में भारत के नए सीडीएस उत्तराखंड के पौड़ी जिले के ही अनिल चौहान जी हैं। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। वर्ष 2019 में पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायोव के सम्मान में वर्ष 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। अब वर्ष 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि उसकी सीमाएं किसी सागर या महासागर से स्पर्श नहीं करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फ्रेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका प्राचीन नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, जो 1957 में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलाई जा रही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में छात्रों को पौष्टिक भोजन देना। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB कर दिया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2016 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना है।